हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। गीता जी में 7वें अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक 6 अध्याय भक्ति प्रधान है। एक जो प्रचलित भक्ति है उससे गीता की भक्ति थोड़ी हटके है। प्रचलित भक्ति तो अनेक देवी देवताओं में है और 100 में से 99% लोग सकाम भक्ति ही करते हैं। भगवान उसका निषेध तो नहीं करते लेकिन उसकी कमी जरूर बताते हैं। कामना पूरी हो जाएगी तो क्या आपकी सारी कामना निवृत्त हो जाएंगी? एक कामना पूरी हो गई दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी पूरी हो जाएगी तीसरी चालू हो जाएगी। कामनाओं का बाजार लगा रहता है और हर देवता हर कामना को पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए जो आज जिसको सनातन धर्म बोलते हैं उसमें 365 दिन में 400 देवताओं की पूजा होती है। इस कामना की पूर्ति के लिए ये देवता है, इस कामना की पूर्ति के लिए ये देवता है, उसके लिए ये देवता है। अरे ऑल इन वन कर लो ना। एक देव जो है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सब भूतों में एक ही देव विराजमान है, उसको पकड़ लो तो सारी कामनाएं एक ही जगह से पूरी होंगी। परंतु एक बात है, जिस कामना से आपका अहित होगा वो कामना पूरी नहीं होगी। देवता लोग ये नहीं देखते कि आपका इसमें अहित होगा कि नहीं, वो तो जो आपको चाहिए वो दे देते हैं। पीछे आप पछताते रहो कि हमने गलत मांग लिया। तो 7वें अध्याय में तो ये बताया है कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। 8वां अध्याय उसका कंटिन्यूएशन है। 9वें अध्याय में भगवान की कृपा का वर्णन है। 10वें अध्याय में सब भगवान है इस भाव का वर्णन। 11वें अध्याय में मृत्यु भी भगवान का ही प्रसाद है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक मरा नहीं है? भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु थी, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर किसी का नहीं रहता। तो भगवान कहते कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध हो। अर्जुन, मैं महाकाल हूं और जब मैं किसी इस समय जो आया हूं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वो इन सबको मारने के लिए आया हूं। निमित्त मात्र भव सव्य साचन,
ये तो सब मैंने पहले ही मार रखे, तू तो निमित्त बन जा, नाम तेरा होगा मारे मैंने। अर्जुन को लड़ाना है ना। और 12वें अध्याय में ये उसका हृदय है। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये 12वें अध्याय में। और जो कर चुके हैं या करते हैं उनके क्या लक्षण है, ये भी 12वें अध्याय में। तो ये 7वें से लेकर 12वें तक ये भक्ति योग कहलाता है। अब किसकी भक्ति करनी चाहिए, तो देखो, एक तो है ब्रह्म, शब्दों की बात बता रहा हूं। एक तो है ब्रह्म, एक है ईश्वर, एक है भगवान, एक है अवतार, और एक है गुरु। ये 5 नाम है। ब्रह्म तो सारे संसार का आधार अधिष्ठान है, वो कुछ करता नहीं है, उसी में सब कुछ होता है। जैसे धरती के ऊपर ही सब कुछ होता है, धरती सबका आधार अधिष्ठान है। धरती कुछ करती है क्या? आप मकान बनाओ या मकान ढाओ, अरे क्या है, धरती कुछ नहीं कहती, अधिष्ठान जो है वो करता कुछ नहीं। आप ब्रह्म हो, माने जिनको कर्म से विरक्ति है वो ही अपने को ब्रह्म समझ सकता है। जो अपने को कर्ता मानता है या कर्म में जिनकी रुचि है, वो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आर्य समाजी लोग हैं या उन जैसे जो भी लोग हैं, वो ब्रह्म शब्द नहीं मानते, वो कहते ईश्वर है। ईश्वर क्या करता है कि वो सृष्टि को बनाता भी है, सृष्टि को बिगाड़ता भी है, सृष्टि को पालन भी करता है। अच्छा तो करने दो उसे। बोले नहीं, अगर आप उसमें कुछ हेर फेर करना चाहते हो तो आप तो नहीं कर सकते हो, प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना स्वीकृत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो भी पराधीन मामला है। ऐश्वर्य तो है उसमें, लेकिन वो अपने नियमों के अनुसार चलता है, माया उसकी शक्ति है। प्रकृति बोलो, माया बोलो। और भगवान जो है वो, जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो तो सारी दुनिया की संपत्ति का मालिक भगवान है, उससे जो मांगोगे सो मिलेगा। भग माने ऐश्वर्य होता है, भगवान माने ऐश्वर्यवान, सारे संसार का ऐश्वर्य उसके पास है वो ईश्वरी, लेकिन उसका डिपार्टमेंटल नाम है ये, उसका ऐसा समझ लो, भगवान है। अवतार किसका होता है? भगवान का होता है कि ईश्वर का होता है कि ब्रह्म का होता है? भगवान का, ईश्वर का अवतार होता है, लेकिन ईश्वर और भगवान में चूंकि अंतर नहीं है, इसलिए वो सारे लक्षण अवतार में होते हैं जो भगवान में है। जो भगवान दे सकता है वो अवतार भी दे सकता है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ाएगा, ये बात पक्की है। वो अवतार के हाथ में नहीं है। अवतार भी अपनी एक नियत अवधि के लिए आता है। आपने भागवत में पढ़ा होगा, सब काम पूरा हो गया, देवताओं ने कहा महाराज अब तो सब काम पूरे हो गए जिसलिए आप आए थे, अब वापस चलो। उसका मतलब सिर्फ यही है कि हर एक का अवधि निश्चित है, तो आपका उम्र नहीं बढ़ाएगा।
लेकिन ऐश्वर्य आपको दे सकता, ज्ञान भी दे सकता, और कृपा की मूर्ति भी। कहाँ द्वारका धुर पश्चिम और कहाँ बिहार पूरब, उसमें श्रुतदेव और बहुलाश्व, बहुलाश्व राजा है और श्रुतदेव ब्राह्मण है। भगवान के यहाँ एक घंटी लगी हुई है, महाराष्ट्री ऐसे सुनाते थे, भगवान के यहाँ एक घंटी लगी हुई है। जब भक्त कुछ चाहता है ना भगवान से, तो वो घंटी बज जाती है, जैसे मोबाइल में घंटी बजती है ना। तो भगवान की यहाँ घंटी बजी कि श्रुतदेव भी चाह रहा है कि दर्शन है, और बहुलाश्व भी चाह रहा है दर्शन है। बोले ठीक है। मेरे सारे ऋषियों को लेकर के पहुंच गए वहां, और वो भी रथ से, कोई फ्लाइट तो थी नहीं पहले, द्वारका से रथ से पहुंचे नारायण। अब सोचा कि राजा बहुलाश्व के यहाँ जाए पहले कि ब्राह्मण के यहाँ जाए। बोले राजा के यहाँ जाते हैं तो लोग कहेंगे कि साहब ये तो राजा के पक्षपाती है, और ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो राजा कहेगा कि ये ब्राह्मण के पक्षपाती हैं। तो भगवान ने सबको दो दो हिस्से कर दिए, अपने भी दो बन गए, और जितने उनके साथ ऋषि थे सबके दो दो हिस्से हो गए। एक ग्रुप राजा के यहाँ चला गया, एक ग्रुप जो है ब्राह्मण के यहाँ चला गया, एट द सेम टाइम। राजा को उपदेश दिया कि जनता सृष्टि में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसका संन्यास में अधिकार नहीं था। और ब्राह्मण को उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान का, क्योंकि उसके घर में कुछ था ही नहीं। भगवान के बैठने के लिए भी आसन नहीं थे उसके घर में, और इतने सारे महात्मा आ जाए फिर कितने आसन चाहिए। तो भगवान ने अपने आप ही आसन बना लिए और अपने आप ही बैठ गए। थालियां, सामान सब अपने आप ही वह मुहैया करा दिए, और फिर उसको उपदेश देकर चले आए। इसी को कृपा बोलते ना। बाइबल का शब्द है ये, आस्क एंड इट विल बी गिवन। आप मांगोगे ही नहीं तो देगा कैसे? देने वाला तो सब तैयार है, प्रेम से मांगो ना, और डंडा से मांगोगे तो नहीं मिलेगा। उसके पास बहुत बड़ा डंडा। भक्ति के वश, प्रेम के वश में भगवान है। तो अवतार जो है वो अपने भक्त के लिए सब कुछ दे सकता है। एक महात्मा है, उसने अपने आप को ब्रह्म अनुभव कर लिया है, ईश्वर पने का वह दावा नहीं करता, और अपने को अवतार भी नहीं मानता, लेकिन आपको ज्ञान देने में समर्थ है। महात्मा का काम है ज्ञान देना, वो ज्ञान आपको दे देगा। और क्या रह गया? तो भक्ति किसकी कर रहे हो? श्री कृष्ण तो अवतार हैं, भगवान एक कॉन्सेप्ट है, ईश्वर निराकार है,
ब्रह्म अता पता ही नहीं है उसको। तो आप अवतार को पकड़ो। अवतार श्री कृष्ण का तो शरीर है ना। बोले उस समय कोई फोटोग्राफर थोड़े ही थे। ये जो भगवान कृष्ण का शरीर का फोटो है, ये कैसे आ गया है? देखो भाई, जिनको थोड़ा भी अनुभव होगा वो इसकी बात बता देंगे। जहां भगवान को आना होता है सब कुछ अपने आप कर देते हैं। आपको जो रूप पसंद है उसी रूप में भगवान आ जाए। वंशी वाले के रूप में पसंद है कि बछड़े चराने वाले के रूप में पसंद है कि गोपियों के साथ रास रचाने में पसंद है। आपकी पसंद के अनुसार आपके दर्शन होते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। आप भागवत का दशम स्कंद किसी भक्त महात्मा से सुनो। मैंने तो एक एक श्लोक उसका भगवत कृपा से पढ़ लिया। तो भागवत की जो कथाएं होती हैं ना, उसमें तो मोटा मोटी सब बता देते हैं। जो उसकी जान है वो उसको छोड़ देते हैं। वो मूल सहित जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा। और गीता प्रेस से जो भागवत छपी हुई है, वो अपने महाराष्ट्र के द्वारा उसका हिंदी अनुवाद है। वो पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सही सही जानकारी मिलेगी। और अगर वो भी इतना मोटा आपको लगता हो तो एक और ग्रंथ है, दशम स्कंद नाम है उसको, महाराष्ट्र के प्रवचन है पूरे दशम स्कंद के ऊपर। 90 अध्याय है, 90 अध्यायों का प्रवचन। और इतने ललित हैं कि मैंने तो जब तक नहीं पढ़ा था मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब पढ़ा तो मैं संभाल नहीं सका। दशम स्कंद नाम है। तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मेरी दो प्रकृतियां, एक अपरा प्रकृति है पंचभूतात्मक और एक परा प्रकृति है जीवात्मक। ये दोनों मिलाकर के ही संसार की रचना होती है। और बोले मैं कौन हूं कि मैं उसमें प्रविष्ट हूं, मेरे बिना तो कुछ चल ही नहीं सकते। मेरी शक्ति से जीव काम करता है, मेरी शक्ति से पंचभूत काम करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ नहीं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अपने को बता रहे हैं। तो उनसे प्रेम करो। ये भक्ति माने प्रेम होता है। दो अर्थ है भक्ति के, एक विभक्ति और एक प्रेम। माने जो जो भगवान में बाधक है उसको छोड़ो, विभक्ति। और जो भगवान में साधक है, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, महात्मा हो, उनसे प्रेम करो। भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान के प्रेमियों से भी प्रेम करो। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा भजन नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते? कि वो जन्म से ही उनके संस्कार ऐसे हैं पुराने जन्मों के कि उनकी प्रीति होती नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थेनो द्वंद्व मोहे न भारत। पैदाइशी इच्छा द्वेष लेकर के राग द्वेष लेके आते हैं, तो मेरे को काहे को चाहेंगे।
लेकिन मैं हर जीव के बारे में जानता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये कहाँ से आया है, इस समय क्या है और आगे इसको कहाँ जाएगा। ये तो भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में, और भागवत में कहते हैं 7वें स्कंद में कि महात्माओं को पता चल जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति, इसका भूत क्या है, वो बोले या ना बोले, वर्तमान क्या है और ये आगे क्या बनेगा। उसी के अनुसार वो उसको आशीर्वाद या जो कुछ भी देना चाहे देते हैं। वो कैसे पहचान लेते हैं? वो पूछता क्या है, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि दुकान हमारी चल जाए। अब उसको ब्रह्म ज्ञान बताएंगे क्या? उसको भक्ति भी नहीं बताएंगे। कोई परिवार के बारे में कहता है, कोई अपने व्यवसाय के बारे में कहता है, किसी को चिंता है कि हमारा आगे क्या होगा। आगे वही होगा जो वर्तमान में तुम कर रहे हो। टाइम तो एक कंटिन्यूटी है, ऐसा थोड़ी है कि आज कुछ करो उसका फल कहीं दूसरा हो जाए। तो मैं जानता हूं, महात्मा भी जानते हैं। वो जानते हैं छोड़ो, लेकिन भगवान जानता है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो जानता है हमारे बारे में। तो विनम्र रो करके उनसे कहो, भगवान हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप कृपा करो। कृपा की भीख मांगो, उसमें आपका कोई मतलब कमी नहीं हो जाएगी, आप कुछ छोटे नहीं हो जाओ। भगवान के सामने जो अपने को छोटा बनाता है, संसार में वो बड़ा हो जाता है। लोग ईर्ष्या तो करते हैं कि महात्माओं की पूजा क्या होती है इतनी। अरे इसलिए होती है कि उन्होंने भगवान के सामने अपने को छोटा बना दिया। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे सामने छोटा बनाया, मैं तुम्हें बड़ा कर दूं। बोले जिसके जिसके पहले राग द्वेष क्षीण होते हुए मालूम पड़ते हैं, महात्मा लोगों को पहचान हो जाती है कि ये आगे परमात्मा का भजन करेगा। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन्। क्या है वो श्लोक, में भूल गया। आत्मवश्य विधेय आत्मा नहीं, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप लगभग खत्म हो चुके हैं, ये शाम तो अंतगतम, अभी खत्म नहीं हुए हैं, अंत की तरफ जा रहे हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम, पाप किसको कहते हैं? परमात्मा से जो अपगत करा दे। पा माने परमात्मा, प्लस अप माने जो दूर कर दे, वही पाप है। बोले सत्संग में चलो, चल भी दिए सत्संग के लिए, फिर याद आ गया अरे वो फलाना काम था। तो ये नहीं कि उस काम को पीछे कर देंगे, सत्संग छोड़ के उस काम को कर देंगे, तो पाप पाप ले जाता है उसे।
अगर वो पाप नहीं होता तो सत्संग में ही जाते। ये शाम तु अंतगतम पापम, जिनके पाप लगभग लगभग समाप्त हो रहे हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, और उसके जीवन में पुण्य कर्म ज्यादा है। दान, दान भी एक पुण्य कर्म है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य जो है वो भगवान का भजन है। आप 24 घंटे में कितना कितना टाइम भगवान के लिए निकालते हैं? दान तो अर्थ का होता है, पैसे का दान होता है। हम तो अपने परिवार का पालन करते हैं साहब, सबसे बड़ा पुण्य यही है। मत करो, आप किए बिना रहोगे ही नहीं। नहीं, हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य कहाँ से लाद दिया? शास्त्र ने इतने कर्तव्य बताए, वो तो सब कोई नहीं माना, ये मान लिया। भगवान का भजन करना ये भी तो कर्तव्य है, तो वो क्यों नहीं माना? तो नहीं, हमारा काम तो बस परिवार का पालन पोषण करना। आश्रम में कुतिया बच्चे दे जाती है, तो जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो कुतिया खा पी के आती है और बच्चे उसको दूध पीने लगते हैं, वो वहाँ लेट जाती है। वो काम तो पशु पक्षी भी कर रहे ना रहे, अगर वही काम मनुष्य कर रहा है तो उसमें कौन सी खास बड़प्पन हो गया? पुण्य पुंज बिन बिलहि न संता। तुलसीदास जी ने लिखा कि जब पुराने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब संत का दर्शन होता है। संत माने जिसकी कोई इच्छा नहीं है। वेश का नाम संत नहीं है। जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया है उसको संत बोलते हैं। हम ढोंग तो करते हैं कि हम भगवान के प्यारे हैं, लेकिन भीतर भीतर जो है इच्छा ये है कि कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। खाने का शौक होता है लोगों को, और कुछ नहीं है। ते ऐसे लोग जो है वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़, तब उनकी भजन में दृढ़ वृत्ति होती है जब पुराने पाप उनके नष्ट होने वाले होते हैं और जीवन में पुण्य कर्म होते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि जानबूझ करके पुण्य कर्म करो, पापों की चिंता मत करो। जानबूझ के जब आप पुण्य कर्म करोगे तो पाप अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाए। पुण्य माने पवित्र होता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति, हमारा बुढ़ापा और मृत्यु, इससे हमारी मुक्ति हो जाए। बोले हो जाएगी, लेकिन मेरा सहारा लो तब हो। भगवान के भक्तों की मृत्यु नहीं होती क्या? शरीर तो उनका भी नहीं रहता, लेकिन उनकी जैसी मृत्यु सबका ही को हो। वो तो शरीर त्यागते हैं तो भगवान का ध्यान करते हुए ही त्यागते हैं। मेरा आश्रय लेकर के जो यत्न करते हैं उनको फिर
मेरा भी दर्शन होता है और मेरी सारी सृष्टि का भी बोध हो जाता है। ये 7वें अध्याय में भगवान ने बात बताई। या क्या बात बताई? किसका भजन करें? अवतार का भजन करो। अवतार का चूंकि शरीर होता है, इसलिए आप उसमें मन अच्छी तरह से लगा सकते हो। ईश्वर का भजन भी भजन है, लेकिन वो निराकार है, तो उसका कोई आकार न होने के कारण आपका मन उसमें लगता नहीं। और ब्रह्म तो चाहे करो चाहे मत करो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ एक ही है कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं। नवें अध्याय में भगवान ने ये बात बताई कि मेरी कोई कंडीशन नहीं है। मेवा का भोग लगा मैं कि मेवा बाटी का भोग लगा अंतर योगा पूरा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। अरे तुम्हारे पास पत्ता हो तो पत्ते को कह दो हे भगवान आपको समझ। पत्ता किसने दिया? भक्त, कोई भक्त होगा तभी तो कह रहे हैं। किसने दिया पत्ता? द्रौपदी। द्रौपदी ने। द्रौपदी को सूर्य की वो हांडी मिली हुई थी कि जब तू खा लेगी इसमें से तो फिर सब जीरो हो जाएगा, बाकी फिर जितना चाहे उतना इसमें से निकल जाएगा। अब वो खा चुकी, हांडी तो खाली हो गई। और दुर्वासा जी आ गए दुर्योधन के भेजे हुए, और उनके साथ 150 शिष्य थे। बोले आज हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। अब क्या कहें, जब महात्मा कह रहे हैं भोजन करेंगे। बोले हाँ महाराज, ठीक है हम स्नान करके आते हैं। वो स्नान करके चले गए। अब द्रौपदी घबराई कि कहाँ, जंगल में कहाँ से इनको खिलाओगे, मैं तो खा चुके, हम तो सब पांचों भाई सब खा चुके। तो उनके पास तो एक ही ट्रम्प कार्ड थी, हे कृष्ण। आ गए। अरे मुझे तेरे क्यों बुलाया? मुझे तो बहुत भूख लग रही है इसीलिए तो बुलाया महाराज, मैं तो खा चुकी हूँ, हांडी खाली है। और दुर्वासा जी के अपने 1000 शिष्य लेके आ गए। बोले ला हांडी तो दे मेरे को, मैं देखता हूँ। हांडी देखी तो उसने धो दी थी वो हांडी, लेकिन उसमें एक पत्ता लगा हुआ था। तो पत्ता उन्होंने निकाला और मुंह में डाला। बोले इससे सारा विश्व तृप्त हो जाए। जब ये संकल्प किया उन्होंने, तो दुर्वासा जी के सबके पेट फूल गए अरे हमने तो खाया नहीं फिर भी पेट फूल गया। दुर्वासा जी ने कहा भागो यहां से एक दफे अम्बरीश के साथ ऐसा हो चुका है, ये लोग भगवान के भक्त हैं, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं। पुष्पम, गजेंद्र मोक्ष आपने सुन ही लिया, उसने एक पुष्प ही तो अर्पित किया। फलम, शबरी ने, अब झूठे बेर थे या कैसे बेर थे, लेकिन शबरी ने वो बेर ही तो दिए उनको। तोयम, और कुछ नहीं है तो पानी कह दो कि हे भगवान आपके लिए जल समर्पित। किसने दिया? रंती देव ने। अकाल पड़ा हुआ था, पानी पानी भी नहीं था, जैसे तैसे उनको पानी मिला। तभी भगवान आ गए वहां दूसरे वेश में। मैं बहुत दिन से प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए।
तो रंती देव ने वो अपना पानी जो था वो दे दिया, भगवान प्रकट हो गए। ये सब कथाएं इसलिए सुनाई जाती है कि आपका भगवान में विश्वास बढ़े। ये खाली कथाएं नहीं है। अगर आप थोड़े से भी भगवान के रास्ते पे चले होंगे तो पदे पदे आपको अनुभव होगा इसका। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो मेरे को देता है। क्या है आगे? यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अश्नामी प्रेता, प्रेम से दिए हुए उसको खाता हूं। ये मत समझो कि नहीं मैं मना कर दूंगा, खाता हूं। मैंने इंदौर में कहीं कह दिया, उस समय ऐसा ही था दिमाग, भगवान नहीं खाते। एक दिल्ली के थे, मेरे बाद वो बोले, ऐसा लताड़ा उन्होंने, कैसे कहते हैं कि भगवान नहीं खाते? तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी, खाता हूं। भगवान खुद कह रहे खाता हूं, लेकिन प्रयतात्मा, प्रेम से दिया तो खाऊंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाए, क्योंकि वो प्रेम से मेवा तो दी उसने, लेकिन प्रेम से नहीं देता। और विदुरानी ने जो है प्रेम से छिलके दे दिए, बथुआ का साग खिला दिया, खा लिया। इस सृष्टि में देखो, अब एल नीनो तो बोल देते, एल नीनो की वजह से बारिश नहीं हो रही। अरे एल नीनो बड़ा है कि भगवान बड़े? और जब बारिश होगी तब एल नीनो कहाँ चला जाएगा? बोले मैं ही भाप बन करके जल को बादल बनाता हूं, जल का ग्रहण भी मैं ही करता हूं और फिर मैं ही बरसा देता हूं। हमारी सारी सृष्टि जो है ये सूर्य के सहारे चल रही है। एक ऑस्ट्रेलिया के हमको महात्मा मिले वहां हरिद्वार में, परिचय नहीं था, वैसे जा रहे थे वो, तो रास्ते में भेंट हो गई। मैंने कहा कहाँ से आए आप? ऑस्ट्रेलिया से आए। वो भी बात करने लगे। फिर ये हुआ कि अच्छा आप टीचर हो? मैं क्या हूँ? बोले मैं भी टीचर हूँ। मैंने कहा आप किस विषय के टीचर है? मैं तो संस्कृत का टीचर, दर्शन शास्त्र। मैंने कहा आपने कोई ग्रंथ लिखा है क्या? कि नहीं मैंने रिसर्च किया है। मैंने क्या रिसर्च किया है? कि मैंने ये रिसर्च की है कि सारी सृष्टि जो हमारी धरती पे है ये सूर्य की बदौलत चल रही है, और साइंटिफिकली प्रमाण दे करके मैंने उसमें सिद्ध किया। पढ़ा तो मैंने पहले भी था, लेकिन उनके कहने से एकदम क्लिक हो गया वो। अपने महाराज श्री कहते थे, अब भागवत में लिखा भी है कि जब प्रलय होती है ना, तो सूर्य और धरती के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो सारा पानी जो भाप बन के उड़ जाता है, वनस्पति सारी जल जाती है। अब किसके सहारे आदमी जिंदा रहेगा? ना पानी है, ना खाने के लिए वनस्पति है, तो सब सृष्टि खत्म हो जाती है। अब कहते हैं मंगल पर जीवन नहीं है, उस ग्रह पर जीवन नहीं है। अरे तो ये वाला जीवन नहीं होगा, कोई और जीवन होगा। जीवन का एक ही प्रकार थोड़ा ही है। समुद्र के भीतर कितनी सृष्टि है,
आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला कि कितने प्रकार की सृष्टि है। मोटा मोटी सब जानते हैं। तो 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी कृपा का वर्णन किया है कि देखो सब जगह मैं अपनी कृपा ही कर रहा हूं, इसको अनुभव करो। ये भगवान की भक्ति है। खाली जप कर लेना या स्तुति कर लेना वो भी भक्ति का अंग है, लेकिन आप हर समय हर जगह भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अपने जीवन को आप देखो, किन किन के साथ आपका संबंध हुआ। मैं तो अपने जीवन को देखता हूं, कितने महात्मा बिना बुलाए हुए अपने घर पे आए और सब अद्वैत निष्ठ थे। प्रसाद पाया और सत्संग किया और चले गए। और जिनको मैं जानता था वो आए, वो तो आए गए। जब मैं जानता था तो उनको बुलाया था। भगवान और भगवान के भक्त, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं भक्त के रूप में ही आते हैं। मगर हम क्या कहते हैं, भगत जी हमको भगवान के दर्शन कराओ। अब भगत जी में तो भगवान के दर्शन हो नहीं रहे। अब बूढ़े बाबा बन के आ जाए मान लो भगवान, तो आप पहचानोगे कैसे? पहचान अगर आपको है भगवान की तो सब जगह पहचान लो। फिर अर्जुन ने कहा महाराज, हाँ एक बात और कही 9वें अध्याय में, वो भी जरूरी है। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन। अगर तुम शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, इनसे यदि तुम बचना चाहते हो, इनके बंधन से, शुभ और अशुभ, शुभाशुभ फलैरेव, कर्म कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल जरूर होगा। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं, शंकराचार्य ने तो कहा 100 करोड़ कल्प तक भी कर्म के फल का नाश नहीं होता। चाहे कितने भी जन्म हो जाए आपके, वो कर्म आपका पीछा करता रहेगा। किसी न किसी जन्म में वो आपको फल दे जाएगा। तो शुभाशुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधन और संन्यास योग युक्त। भगवान ने इसका ही नाम संन्यास रखा है। भक्ति के क्षेत्र में यही संन्यास है। क्या कि जो कुछ भी आप अच्छा बुरा करो, कृष्णार्पणमस्तु। आपको उसका बंधन नहीं होगा। उसके भोक्ता जो है भगवान हो गए, भगवान को तो कोई बंधन होता नहीं है। आप भोक्ता नहीं रहे, भोक्ता नहीं रहे तो आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन दीपक जी, अच्छे कर्म को करने में हचकचाओगे, क्योंकि उसका फल तो आप भोगना चाहते हो। अच्छे कर्म भी हम नहीं भोग पाएंगे, उसका फल भी, ये तो बड़ी हानि है। अरे मोक्ष भी चाहते हो और अच्छे और बुरे को दोनों को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये भक्ति शास्त्र में
मोक्ष पाने का अधिकार, ये तरीका है। अब फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, व्यवहार में हम आपकी भक्ति कैसे करें? तो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सबके रूपों में मेरे को देखो। बोले कृष्ण को देखा है? देख सको तो देखो, नहीं तो कृष्ण का भाव तो कर सकते हो ना। अपने बेटे में ये क्यों कहते हो ये मेरा बेटा है? अपनापन रहता है ना। अपनापन नहीं, अपना भाव देखते हो उसमें। सारा खेल भाव का है। तो उसमें भगवान का भाव करो कि इस रूप में भगवान है। तो 35 केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवत मया। अर्जुन ने कहा कि भगवान किस किस भाव में मैं आपका चिंतन करूं? तो बोले 35 जगह तो दिखा दिए, बता दिया उन्होंने। ऋषि है, अवतार है, पर्वत है, नदी है। नदियों में मैं गंगा हूं। अब लोग तो नहर को ही गंगा जी मान लेते हैं। अब गंगा तक पहुंचना नहीं चाहते, पास में नहर है, चलो इसी को अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। बोले अनूप चंद आया मैं। भागवत में क्या लिखा कि गंगा सब जगह पवित्र है, लेकिन कनखले गंगा पुण्या। कनखल में जो गंगा जी है उसके किनारे यदि आप कोई दान पुण्य करोगे तो वो उसका अनंत फल होता है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। हर की पैड़ी पे जाएंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पे वहां क्या है? वो तो नहर है, गंगा जी थोड़ा ही है। वो डाइवर्ट किया है गंगा जी के पानी को। तो वहां सब चाट पानी सब खाते रहते हैं। पत्तल भी वहीं छोड़ देते हैं। आप गंगोत्री तक जाओ, गंगा जी के सारे सारे ही जाओगे, गंगा की तरफ देखते हुए जाओ, बस इतना ही। भले आप कार में जाओ, कैसे भी जाओ, गंगा पवित्र है। पहले हम लोग हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। वो छोटे थे ना, तो पिताजी लेकर जाते थे, बैलगाड़ी करते थे। बैलगाड़ी शाम को चलती थी और अर्ली मॉर्निंग में अनूप शहर पहुंचती थी, और वहाँ जाके अपना डेरा तंबू लगाते थे उसमें रेती में। और वहाँ अपने गांव के लोग भी आए हुए होते थे, तो उन सबसे मेल मिलाप भी होता था। 2 दिन वहाँ रुकते थे और फिर ऐसे ही चले आते थे। 8 रुपए में गाड़ी होती थी लौटावार। उस समय 8 रुपए बहुत होते थे।
वो आजकल बैलगाड़ी तो सब खत्म ही हो गई, तो वो अपनी कारवार से चल जाते हैं। लेकिन गंगा जी का बड़ा महत्व था। अब किसान को फुर्सत नहीं है। वो पीरियड ऐसा होता था कि खेती का काम नहीं होता था उस समय, तो गांव के लोग सब गंगा स्नान को जाते थे। अब हर समय खेती है ना रहा है, कभी कोई फसल है, कभी कोई फसल है, कभी कोई फसल है। पैसा इतना हावी हो गया है कि परमात्मा के लिए कोई समय नहीं रहा। तो केशु केशु च भावेशु, फिर भगवान ने कहा मैं कहाँ तक गिनाऊं भाई, 35 जगह तो मैंने गिना दिए, कहाँ तक गिनाऊं। बस ये समझ ले कि जहाँ कहीं कोई विशेषता हो तो वहीं समझ लो कि मैं हूँ। कोई बड़ा विद्वान है तो उसमें अंदर भगवान है। महाराज जी तो ये भी कहते थे कि अगर कोई बड़ा सेठ है तो उसमें भी भगवान की ईश्वरता उसमें है, तभी ना लक्ष्मी वहां से नहीं हटती। आप लक्ष्मीपति क्यों नहीं हो जाते? वही क्यों होता है? तो कम्युनिस्ट लोग तो कहेंगे कि इस सामाजिक कुरीतियां शर्मा जी बताएंगे। पहले तो कम्युनिस्टों के नेता थे। इनका बहुत अच्छा ज्ञान है। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी समय को दोष देते, कभी कर्म को दोष देते, कभी ईश्वर को दोष देते। जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये 10वें अध्याय में बात है। 10वें अध्याय में एक और भी बात है। भगवान कहते हैं शुरू के जो 10 श्लोक हैं उनकी बात है। वो कहते हैं कि आप अपने को बिजी रखो, मेरी कथा कहो, मेरी कथा सुनो, मेरी कथा पढ़ो, अपने मन को मेरे चारों तरफ घूमने दो, फिर बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, उसके पार करने की जिम्मेदारी मेरी। कैसे पार करोगे? कि उसके हृदय में ज्ञान दीपक जला दो। पार करने का तो एक ही तरीका है, ज्ञान प्राप्ति कराना। लेकिन जिसने भक्ति नहीं की है उसमें हृदय में ज्ञान आता नहीं है। वो शब्द ज्ञान तक ही सीमित रहता है। भक्ति का लक्षण है मोम। अंग्रेजी का मोम नहीं है, मोमबत्ती वाला मोम, पिघला हुआ रहना चाहिए। जरा सा भगवान का नाम भी पड़ गया, चरित्र पड़ गया, कोई बात याद आ गई, फौरन पिघल जाता है। जिसका हृदय ऐसा हो गया है उससे भगवान कहते हैं उसकी जिम्मेदारी सारी मेरी। अब नारायण कल आपको बताएंगे 12वें अध्याय की बात। अर्जुन पूछेगा महाराज आपका भजन कैसे करें? ज्ञान मिश्रित भजन करें या शुद्ध भजन करें? चाहिए तो हमको ज्ञान भी। तो ये 12वें अध्याय में भगवान,
और पर जिसको भगवान की कृपा मिल गई, भक्ति मिल गई, ज्ञान हो गया, उसके जीवन के क्या लक्षण है, भक्तों के लक्षण भी बताए। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।